प्यारे बच्चों, 10th क्लास के 8वें चैप्टर त्रिकोणमिति के तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 पढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, इसमें दिया हुआ है कि AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm। तो निम्नलिखित का हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है 1 नंबर में, और 2 नंबर में हमें साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm दिया है, तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी कि जो ये नीचे लिखा हुआ है इसका हमें मान ज्ञात करना है। पहले प्रश्न में साइन A कॉस A और दूसरे वाले में साइन C और कॉस C का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कौन समकोण है, B वाला कोण जो है समकोण है। तो हमने फिगर बनाया ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB का मान कितना दिया है 24। तो AB मैंने 24 सेंटीमीटर ले लिया, BC हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कर्ण मालूम होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, और इस वाले में साइन A और कॉस A मांग रहा है, तो यानी कि वो इस न्यून कोण की बात कर रहा है, कोण A की। तो ये वाला न्यून कोण की सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये वाला हमारा आधार हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ AC बराबर हो जाएगा √AB² प्लस BC², क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए √AB का मान हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये BC जो है 7 सेंटीमीटर है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625, इसका जो वर्गमूल होगा 25 हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा कर्ण क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। तो 1 नंबर में हमें क्या मान ज्ञात करना है, साइन A का मान। तो यहाँ साइन A बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यानी लंब का मान क्या है BC और कर्ण का मान क्या है AC। तो BC जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, कर्ण हमारा AC 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है, अभी 2 नंबर नहीं होगा, कॉस का मान भी मांग रहा है, तो कॉस लिख देंगे। कॉस A बराबर जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो इसमें आधार क्या है AB है और कर्ण हमारा क्या है AC है। तो ये हो जाएगा 24 cm बाई 25 cm, यानी कि 24/25। अब दूसरा वाला जो प्रश्न है उसमें दिया है साइन C का मान। तो साइन C यानी कि ये वाला कोण की इस कोण की बात करता है। तो आप जानते हो कि न्यून कोण की सामने की भुजा क्या कहलाती है लंब। तो इसमें ये लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा साइन C के लिए, मतलब कोण C के लिए। तो इसमें भी सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें हो जाएगा AB, कर्ण तो हमारा वही रहेगा AC, तो ये हो जाएगा 24 cm बटे 25 cm, यानी कि 24/25। दूसरा है हमारा कॉस C। तो कॉस C का मतलब क्या हो गया, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो इसमें हमारा आधार कौन सा है, ये वाला है BC। इसमें लिखेंगे हम BC बटे कर्ण क्या है AC।
तो BC का मान कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और AC का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया cos C का मान 7/25। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। इस फिगर में हमें tan P और cot R का मान ज्ञात करके उसके बाद हम इसे हल कर लेंगे। इसके लिए हमें फिगर दिया हुआ है। फिगर में दिया है कि PQR क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें Q जो है समकोण दिया हुआ है और PQ का मान जो है 12 सेंटीमीटर और PR का मान जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि कोण P की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं कि न्यूनकोण की सामने की जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये वाला हमारा आधार हो जाएगा और ये PR जो है ये कर्ण हो जाएगा, क्योंकि समकोण की सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण ही कहलाती है। तो इसे भी ज्ञात करने के लिए हमें tan P का मान ज्ञात करना होगा, फिर cot R का मान ज्ञात करना होगा। तो tan P का जो वैल्यू होता है, सूत्र होता है वो लंब बटा आधार होता है। तो हमें आधार तो मालूम है लेकिन लंब नहीं मालूम है। तो यहाँ हम फिर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ QR ज्ञात करना है, यानी कि लंब ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमारा कितना है, PR का स्क्वायर माइनस आधार जो है ये हमारा PQ है। तो यहाँ PQ का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो PR का मान कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और PQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो 169 से 144 को घटाएंगे, आ जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ये तो प्लस माइनस होता है 5, लेकिन केवल हम इसमें प्लस ही देंगे, इतना सेंटीमीटर, यानी कि हमारा कीवर जो है 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब चलिए हम tan P माइनस cot R ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो tan P की बात करता है तो यहाँ लंब क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, आधार हमारा PQ हो जाएगा, माइनस कर देंगे। cot R की बात करता है तो यहाँ इसके लिए ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए cot थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार हमारा क्या है QR माइनस लंब क्या है PQ है। QR का मान 5 सेंटीमीटर और बटे 12, फिर माइनस 5 सेंटीमीटर और यहाँ भी क्या हो जाएगा 12। 5/12 से 5/12 घटाएंगे, हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से यह हमारा आंसर हो गया। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है कि यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में जो दिया हुआ है कि यदि sin A बराबर क्या है 3/4, तो हमें cos A और tan A का मान परिकलित करना है। तो यानी यहाँ sin A मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं। इसके लिए भी हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के बाद इसमें हम देख रहे हैं कि कोण A को लिया हुआ है, साइन में A को लिया है, sin A, यानी कि ये इस न्यून कोण की बात कर रहा है। तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब, क्योंकि आप जानते हो कि न्यून कोण की सामने की भुजा क्या कहलाती है, तो लंब कहलाती है। तो जब यहाँ BC जो है हमारा लंब होगा तो AB क्या हो जाएगा, आधार, और समकोण की सामने की जो भुजा है वो क्या है, कर्ण। तो हमें cos का मान ज्ञात करना है और tan का। तो इसके लिए हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद sin A बराबर 3/4 हो जाएगा, फिर
साइन ए, अर्थात इसे हम साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब क्या है, बी सी, कर्ण क्या है, ए सी, बराबर हो जाएगा 3/4। तो चलिए बी सी बराबर आप ले लीजिए 3K, क्योंकि ये ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, और ए सी बराबर हमारा हो जाएगा 4K। आप यहाँ पर माना लिख सकते हो, या माना कि बी सी बराबर 3K और ए सी बराबर 4K ले सकते हो। तो बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 3K, तो यहाँ 3K कर देंगे। यहाँ बी सी बराबर क्या मान लेंगे, 3K, और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 4K। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी का मान निकालना है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, आधार ही तो ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट, मतलब कर्ण का स्क्वायर अर्थात ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। कर्ण हमारा है 4 सेंटीमीटर, तो मतलब 4K, तो 4K का होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस ये हो जाएगा हमारा 3K, तो 3K का होल स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। 16 से 9 हो जाएगा 7 K स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे K स्क्वायर में है तो K बाहर आ जाएगा और 7 अंदर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा K√7। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए बराबर, तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, ए बी है, और इसमें कर्ण क्या है, ए सी है। तो बी सी ए बी का मान कितना दिया हुआ है, K√7, और ए सी का मान दिया है 4K। K से K काट देंगे, हमारा हो जाएगा √7/4। और उसके बाद हमें tan A का मान ज्ञात करना है। तो tan A लिखेंगे, tan A बराबर tan थीटा का जो सूत्र होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है, BC, और आधार क्या है, AB है। तो BC का मान 3K लिखा हुआ है, और AB का मान हमारा है K√7 है। तो K से फिर K काट देंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 3/√7। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक, अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो, तो यदि 15 cot A बराबर क्या हो, 8, तो साइन A और सेक A का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि 15 cot A का जो मान है क्या है, 8 है। तो हमें साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। इसमें हम ABC एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें हम B को समकोण ले लेंगे, और यहाँ पे कोण A की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम नीचे की ओर ड्रॉ कर देंगे और यहाँ C ले लेंगे, तो हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें 8K और 15K कौन आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको नोट करेंगे। 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, cot A को यहीं पे रहने देंगे। 8 है तो 8, इधर 15 क्या है, cot से गुना किया हुआ है, तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, इधर गुना में है तो इधर भाग के साथ आ जाएगा। अब चलिए, cot थीटा का जो मान होता है वो होता है आधार बटे लंब। तो इसमें न्यूनकोण की सामने की ये जो भुजा है ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये हमारा
आधार हो जाएगा। और आप जानते हो कि समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो हम यहाँ पे कर्ण लिख देंगे। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे लंब। तो हमारा आधार क्या है? AB है, और लंब हमारा क्या है? BC है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/15। तो चलिए हम यहाँ पर AB बराबर ऊपर वाले के बराबर, मतलब AB 8 के बराबर हो जाएगा, यहाँ 8 के, और BC जो है 15 के बराबर मान लेंगे। 15 के माना यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है साइन A का मान और सेक A का मान। तो इसके लिए हम सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें हमें कर्ण ही मालूम करना है, अर्थात AC बराबर हो जाएगा हमारा √अंडर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए BC का मान कितना दिया हुआ है? 15 के, तो 15 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हमारा AB क्या है? 8 के है, तो 8 के का होल स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 लिख देंगे, और के का स्क्वायर के स्क्वायर होता है, प्लस 8 के है, तो 8 का स्क्वायर 64, के स्क्वायर का के स्क्वायर, रूट के अंदर है तो रूट के अंदर ही लिख देंगे। 225 में 64 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289, और के स्क्वायर का के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है, और के स्क्वायर का वर्गमूल के होता है। तो हमारा ये कर्ण जो है वो क्या आ गया? 17 के आ गया। तो अब हमें मान किसका ज्ञात करना है? साइन A का और सेक A का। तो चलिए हम यहाँ पर साइन A लिखते हैं। साइन A बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है? BC है, तो BC लिखेंगे। कर्ण हमारा क्या है? तो AC है, तो कर्ण में हम AC लिख देंगे। तो BC का वैल्यू क्या लिखा हुआ है? 15 के, तो यहाँ 15 के रखेंगे। ठीक, और AC का मान हमारा कितना है? 17 के, तो 17 के लेंगे। के से के हमारा कट जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बचेगा? 15/17। ठीक, अब हमें क्या लेना है? सेक A का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सेक A बराबर करेंगे, तो सेक थीटा का जो आपने सूत्र याद किया था वो था कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ भी कर्ण क्या हो जाएगा? AC, आधार हमारा क्या हो जाएगा? AB। आसानी के लिए हमने यहाँ पे आधार लिख दिया है, लंब भी लिख दिया है, और कर्ण भी लिख दिया है। ठीक है, तो AC हमारा क्या हो जाएगा? 17 के, तो 17 के लिख देंगे। AB हमारा क्या हो जाएगा? 8 के या 8 के से फिर यहाँ के काट देंगे, फिर हमारा क्या बच जाएगा? 17/8। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ दिया हुआ है प्रश्न संख्या 5 में कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे क्या हो? 12 हो। सेक थीटा बराबर कितना हो? 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है और हमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक का मान हमें मालूम है, तो बाकी 5 और हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सेक थीटा, जो कि लिखा हुआ है 13/12। ठीक है, लिख देंगे। इसके बाद हम इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करेंगे यहाँ A, क्योंकि इसमें नाम तो नहीं दिया है कि कौन सा कोण माने समकोण लेंगे, तो हम अपने हिसाब से कोई भी कोण समकोण मान सकते हैं। हम आसानी के लिए इसमें B को समकोण मानेंगे। तो यहाँ हम फिगर ड्रॉ करेंगे ABC, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B क्या हो जाएगा? समकोण ले लेंगे, और कोण A
की जगह पे जो है यहाँ थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो थीटा की ये सामने वाली जो भुजा है ये क्या कहलाएगी? लंब, क्योंकि थीटा यहाँ न्यूनकोण के साथ काम कर रहा है। तो आप जानते हो कि न्यूनकोण की सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो ये लंब हो गया हमारा। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी हमारा आधार हो जाएगा और AC हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो ये हमारा AC कर्ण हो जाएगा। तो चलिए सेक थीटा का फॉर्मूला बिठाते हैं कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। तो आप जानते हो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो इसमें कर्ण क्या है हमारा? यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, कर्ण का मान AC दिया हुआ है। तो AC बटे आधार क्या है हमारा? तो AB। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा 13/12। अब आप AC बराबर ले सकते हो, AC बराबर 13K और AB बराबर जो है वो हो जाएगा आपका 12K और यहाँ पे माना लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें K तो मालूम है नहीं तो आपको K मानना ही होगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब हमें कर्ण और आधार मालूम है तो लंब तो निकालना है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा प्रमेय लागू करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्या निकालना है? लंब ज्ञात करना है, अर्थात BC ज्ञात करना है। तो BC बराबर हम क्या करेंगे? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर माइनस आधार AB का स्क्वायर। तो AC का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर और AB का मान दिया हुआ है मतलब 13K का स्क्वायर, और यहाँ दिया है 12K का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 13K का स्क्वायर होता है 169 और K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144 और K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा। 169 से 144 को जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 25 K स्क्वायर का K स्क्वायर। यहाँ 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और K स्क्वायर का वर्गमूल जो हो जाएगा K हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या ला दिया? BC का मान ला दिया, यानी कि BC यानी कि लंब हमने ला दिया कितना? 5K यानी कि 5K हमने ला दिया। ठीक है, तो अब हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? साइन थीटा का मान। क्या लेंगे? साइन थीटा। तो आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है इसमें? BC और कर्ण क्या दिया हुआ है? AC। तो यहाँ BC कितना है? 5K, तो यहाँ 5K ले लेंगे और AC हमारा है 13K, तो 13K ले लेंगे। K से K कटेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5/13। साइन के बाद अब क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है? AB है और कर्ण हमारा क्या है? AC है। तो AB का जो मान है कितना दिया हुआ है? 12K और AC का जो मान दिया है वो क्या है? 13K। तो K से फिर K काट देंगे, फिर ये हमारे पास हो जाएगा 12/13। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद क्या होता है? टैन थीटा। तो हम यहाँ पे टैन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी कि P/B। तो लंब हमारा क्या है? BC है और आधार हमारा क्या है? AB है। तो BC का मान कितना दिया है? 5K, तो 5K लिख देंगे और AB का मान जो है 12K है, तो 12K लिखेंगे। K से हम K काट देंगे, ये हमारा हो जाएगा 5/12। ठीक है, टैन के बाद होता है कॉट थीटा। तो आप जानते हो कि टैन का व्युत्क्रम होता है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान हमारा क्या है? AB और लंब का मान क्या है? BC। आप यहाँ से भी लिख सकते हो, BC/AB है तो आप AB/BC कर सकते हो, और 5K/12 है तो आप इसे 12K/5K लिख सकते हो। K से K काट दोगे आप, फिर ये हो जाएगा 12/5। कॉट के बाद होता है सेक। तो सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब हम किसका मान ज्ञात करेंगे? कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि
कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण का मान हमारा क्या है, AC है, और लंब हमारा क्या है, BC है। तो यहाँ BC लिख देंगे, यानी कि 13K बटे 5K। से के काट देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 13 बटे 5। ठीक, इस तरह से हमने केवल जो सेक का मान दिया हुआ था 13 बटे 12, इससे कह रहा था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो हमने सब त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान हमने ला दिया। ठीक है, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि यदि कोण A और B न्यून कोण हो। कोण A और B क्या है, न्यून कोण। A और कोण B न्यून कोण दिया हुआ है। तो हमें कहता है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो और कॉसेक A बराबर कॉस B, कॉस A बराबर क्या दिया है, कॉस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर क्या होता है, कोण B। यानी कि हमें जो दिया हुआ है इसका मान तो हमें मालूम है कि कॉस A बराबर कॉस B दिया हुआ है। तो हमें कोण A और कोण B का मान ज्ञात करना है, जहाँ कोण A और कोण B दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। कौन सा फिगर, तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC लेंगे। इसमें हमने C को समकोण ले लिया है। ठीक है, ताकि हमारा कोण A जो है ये न्यून कोण हो जाए और कोण B जो हो जाए ये भी न्यून कोण हो। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले इसके लिए हमारे पास फिगर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मानेंगे। तो इसमें मानेंगे कि माना कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण C क्या है, समकोण है। ठीक है, तो अब चलिए कोण A बराबर, कोण A न लिख के हम लिखेंगे कॉस A बराबर कॉस B। ये क्या किया हुआ है, यह हमें दिया है, प्रश्न में दिया हुआ है कि कॉस A कॉस B के बराबर है। ठीक है, तो आप जानते हो कि कॉस थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कोण A की बात करता है, यानी इस वाले कोण की। तो इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कर्ण हमारा ये AB हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस A की बात करता है, तो कॉस के सामने मतलब A के सामने की भुजा क्या है, लंब। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, ये AC। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो गया, AC, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AB। इसको लिख देंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ कॉस B की बात करता है। तो आप जानते हो कि न्यून कोण की सामने की भुजा क्या कहलाती है, तो लंब तो हमारा यहाँ ये लंब हो जाएगा, और ये वाला आधार हो जाएगा, और कर्ण कर्ण ही रहेगा। तो अब देखिए कॉस B, फिर इसका सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर BC होगा, ये वाली भुजा जो है। तो यहाँ लिख देंगे BC, और कर्ण तो AB है तो AB ही हो जाएगा। ठीक, आप चाहो तो यहाँ पर AB से AB काट सकते हो। फिर हमें क्या बचेगा, यहाँ पर AC बराबर BC। AC बराबर क्या हो गया, ये जो AC है ये किसके बराबर है, यानी कि इस BC के बराबर है, यानी कि ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। AC जो है BC के बराबर आ गया। तो आप जानते हो कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण
क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, इसीलिए AC के जो सामने भुजा है, AC जो भुजा है इसका समूह कोण क्या है, B है, तो यहाँ लिखेंगे कोण B। और BC का जो समूह कोण है वो है कोण A। ठीक, तो आप इसे A को इधर और B को इधर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो कोण A बराबर कोण B, जो कि हमें साबित करना था। यहाँ पे हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं या प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें सवाल नंबर 1 में क्या ज्ञात करना है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरे वाले प्रश्न में जो दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न है कि यदि cot थीटा बराबर क्या हो, 7/8 हो, तो हमें एक नंबर में 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरे वाले में cot स्क्वायर थीटा का मान परिकलित करना है। ठीक, तो दिया क्या है, केवल cot का मान दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज की रचना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप B ले लीजिए समकोण। ठीक है, यह हम यहाँ पे इसको A ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी कोण को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। आप क्योंकि न्यून कोण को ही थीटा मानोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ cot थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8 लिखा हुआ है। तो आप जानते हो ये थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा ये है AB, अर्थात न्यूनकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, तो लंब कहलाती है। तो ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार। और आप जानते हो कि समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, तो ये कर्ण ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए cot थीटा जो होता है आधार बटे लंब, तो आधार हमारा क्या है, BC है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे BC, और लंब का मान हमारा क्या है, AB है, तो AB लिख देंगे। ठीक है, 7/8 है तो 7/8 कर देंगे। अब चलिए यहाँ हम क्या करेंगे, BC बराबर 7K ले सकते हैं और AB बराबर 8K माना, आप यहाँ पे मान सकते हो, ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तब चलिए, तो जब हमें BC अर्थात ये 7K और AB यानी कि 8K, क्या होगा, 8K ये वाला, तो अब हमें हर हाल में साइन के लिए कर्ण निकालना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, आप जानते हो कि कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारा लंब क्या है, यहाँ पर AB दिया हुआ है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अर्थात BC का यहाँ पे BC का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ √अंडर क्या हो जाएगा, AB का मान क्या है, 8K है, तो आप 8K का होल स्क्वायर कर देंगे, और BC जो है हमारा 7K है, तो 7K का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 8 का स्क्वायर 64 और K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा जो मान हो जाएगा 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, अर्थात ये 113 K का स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इससे बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा √113 और K का स्क्वायर क्या होता है, K होता है, तो ये इतना हो जाएगा। तो हमें क्या मालूम हो गया, AC का मान हमने ज्ञात कर लिया। AC हमारा क्या आ गया, √113 K है तो K। ठीक है, इसको हम लोग रूट से बाहर रखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए, अब एक नंबर जो सवाल दिया हुआ है उसमें लिखा है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा इंटू
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन और कॉस का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए साइन थीटा बराबर करते हैं। आप जानते हो कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब क्या है इसमें, यही तो लंब है ना, ए बी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे कर्ण जो है हमारा क्या है, ए सी है। तो ए सी लिख देंगे। ठीक, तो लंब ए बी का मान कितना आया है 8K। तो यहाँ पे लिख देंगे 8K बटे रूट अंडर 113 के है तो के कर दीजिएगा। के से आप के को काट सकते हो। अब यहाँ बच जाएगा 8 बटे रूट अंडर 113। ठीक, साइन तो निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे, कॉस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, BC है। तो यहाँ पर BC लिखेंगे और कर्ण हमारा क्या है, AC है। तो AC लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए BC का मान कितना है, 7K है। तो 7K या 7K और AC जो है रूट अंडर 113 और K है तो K। तो आप फिर K से K को क्या करोगे, काट दोगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 7 बटे रूट अंडर 113। ठीक, तो साइन और कॉस का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर जो 1 दिया हुआ था इसमें ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। फिर यहाँ पर बराबर का सिंबल लगाएंगे। अगर ए को ए मान लें और साइन को बी मान लें, फिर यहाँ एक है तो ए है और साइन है तो बी है। अगर हम इसे ए और प्लस बी इंटू ए माइनस बी माने तो आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन स्क्वायर थीटा जो है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ही रहने देंगे, बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर का जो है कॉस स्क्वायर ही थीटा रहेगा। ठीक, अब हमें साइन का भी मान मालूम है और कॉस का भी मान हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 की जगह पे 1 लिखेंगे और साइन की जगह पे हमारा क्या है 8 बटे रूट अंडर 113। तो यहाँ लिख देंगे 8 बटे रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का 1 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 होता है और रूट अंडर 113 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा केवल 113 बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर जो है 49 हो जाएगा और रूट अंडर 113 का क्या हो जाएगा 113। ठीक, अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 113। तो 113 में 1 से गुना करेंगे 113 माइनस 64 बटे हो जाएगा। फिर यहाँ भी लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 113। ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे 1 है तो इसमें गुना कर लेगा जाके सीधे वो 113 माइनस ये हो जाएगा 49। 113 से 64 को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 बटे 113 और ये सबका बटा हो जाएगा 113 से 49 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 64 बटे 113। ठीक है, फिर हम इसे अब ये 49 बटे 113 बटे 64 बटे 113 आप इसे लिखोगे 49 बटे 113 गुना फिर क्या हो जाएगा 113 बटे 64। जो नीचे वाला है सबसे ऊपर जाके गुना हो जाता है। ये दोनों फिर क्या हो जाएगा 113 से 113 कट जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा 49 बटे क्या होगा 64। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया, सकते हो। चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न, दूसरा वाला जो लिखा हुआ था कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ था कॉट स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपके प्रश्न में ही इसका मान दिया हुआ था कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है 7/8। तो आप जब यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है तो आप पहले कॉट का मान बिठाइए। कॉट का मान क्या होता है, यहाँ होता नहीं, मतलब यहाँ दिया हुआ है
तो ये cot थीटा का मान 7 बटे हो जाएगा 8, और यहाँ स्क्वायर है तो हम इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64। तो इस तरह से ये 49/64 आंसर आ गया। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो।